परेशान नहीं है। चंद मुसलमान थे, बड़ा खुशहाल थे, जिन रास्तों से निकलते थे लोग रास्ते साफ कर दिया करते थे। आज मुसलमान जिन रास्तों से निकलता है तो साफ रास्तों में भी लोग कीड़े लगा दिया करते हैं। सिर्फ हमारी और आपकी करतूतों का नतीजा है। हम जलसे तो सजाते हैं, मगर सजाने का जो तरीका है वो तरीका हम और आप नहीं अपनाते। देखिए, मिंबर नूर पर बड़ी शान खिताबत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना आपके इमाम कबीर साहब बैठे हुए हैं। बड़ी बेचारे मेहनत करते हैं, मगर कभी कभी मेहनतों का नतीजा भी जीरो मिलता है। हर काम से पहले इमाम होता है, हर जगह इमाम पूछा जाता है, मगर जलसों में भी होना चाहिए कि इमाम की तकरीर चंद मिनट होना चाहिए, मगर होता क्या है वो बाद में। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इधर उधर जो मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इधर आओ ए दीवानों, है जलसा आला हजरत का। इधर आओ ए दीवानों, है जलसा आला हजरत का। सुनाने जा रहा हूँ मैं तराना आला हजरत का। सुनाने जा रहा हूँ मैं तराना आला हजरत। ये हमारे सुन्नियों की भी शान है, सुनाने जा रहा हूँ मैं तराना आला हजरत का। इधर आओ ए दीवानों, ये जलसा आला हजरत का है कि नहीं है? और जो रजा वाला होता है वही सुन्नियों के जलसे में बैठता है। यहाँ गद्दारे रसूल का कोई काम नहीं है। और आज अगर कोई गद्दारे रसूल को अपनी मस्जिद या अपने जलसों से भगाए तो उसने मेरे मुस्तफा के किरदार पर अमल किया। और आज तुम अगर उनसे नफरत रखते हो, 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने नफरत करके दिखा दिया, अपने जलसे मस्जिदों से भगा के बता दिया कि हम किसी बद मजहब से ईमानी रिश्ता नहीं जोड़ते हैं, हम उससे अपना कोई भी दुनियावी आखिरत का रिश्ता नहीं लेते हैं। और मैंने जो कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी है, रब यही फरमाता है हक बातिल के बारे में कि हक आया और बातिल मिट गया। हक आया, बातिल मिट गया, और अनकरीब बातिल को तो मिटना ही था। कौन नहीं जानता है, हजरत आदम सफीउल्लाह के दौर में इब्लीस आया, मगर इब्लीस भी मिट गया। हजरत मूसा के दौर में फिरौन आया, वो भी मिट गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद आया, वो भी मिट गया। आदम से लेकर के मेरे मुस्तफा तक जितने मुकाबले में अहले ईमान के मुकाबले में कुफ्र शद्दाद आते रहे, वो मिटते रहे, मगर अल्लाह वालों का आस्थाना आज भी सलामत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का पैगाम बहुत अच्छा, क्या बात है। इमाम हसन को देखिए, इमाम हुसैन को देखिए, गौसे आजम को देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, वारिसे पाक को देखिए। इनके मुकाबले में लोग आते रहे, फना होते रहे। और जब बारी आई बरेली के इमाम अहमद रजा की, जब बरेली के मुसन्नियों के शान आला हजरत की, जब बारी आई सुन्नियों के ताज की, जब बारी आई इल्म के चट्टान की, मुकाबले में वहाबी आ गया, मुकाबले में कादियानी आ गया, मुकाबले में अहले हदीस आ गया। मगर इमाम अहमद रजा ने एक ऐसी तलवार चलाई और एक कलम चलाया और ऐलान कर दिया कि किल के रजा है, खंजर है, खूंखार है। खैर बनाए नशर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजे आला हजरत, नाशिरे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या पैगाम दिया। उठाकर देख लो एक एक फतवा आला हजरत का, उठाकर देख लो एक एक फतवा आला हजरत का है। चेहरा थानवी का और तमाचा आला हजरत का है। चेहरा थानवी का और तमाचा आला हजरत का। मेरे रजा की जब कलम उठती है तो बड़े बड़े मुनाफिक, चाहे वो सहारनपुर का हो, चाहे दारुल उलूम देवबंद का हो, चाहे वो कादियान का हो, चाहे मेठी का हो, चाहे नानौतवा का हो, मगर मेरे रजा ने
फिन्नार कर दिया। है जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत देख अच्छा। लो एक एक फतवा आला हजरत का है, चेहरा थानवी का और तमाचा आला हजरत का। और फतावा रज़विया, कंजुल ईमान, अद्दौलतुल मक्की। फतावा रज़विया, कंजुल ईमान, अद्दौलतुल मक्की। धमाके पर धमाका है, धमाका है क्या हजरत, बहुत अच्छा धमाका है, धमाका। और धमाका आला हजरत का। उठाकर देख लो एक एक फतवा आला हजरत का। अब कोई दिल की तिजोरी से, कोई दिल की तिजोरी से मोहब्बत क्या चुराएगा? है कोई दिल की तिजोरी से मोहब्बत क्या चुराएगा? नजारा सामने था, नजारा सामने था, निशाना आला हजरत का। नजारा सामने था, निशाना आला हजरत का। और वहां भी देवबंदी कादियानी अहले हदीस सुले कुल्ली तो क्या है? वहां भी देवबंदी इधर जलसे में इधर आए तो क्या है? वहां भी देवबंदी कादियानी इधर आए तो क्या है? ये ज़मी अख्तर की है। क्या शेर है ये, ज़मी अख्तर की है। ये ज़मी मुस्तफा रजा की है। ये ज़मी अख्तर की है। इलाका आला हजरत का। ये ज़मी अख्तर की है। इलाका आला हजरत का। धमाके पर धमाका है, धमाका आला हजरत का। धमाके पर धमाका है, धमाका आला हजरत का। हम बदमज़हब से कोई सुलझौता नहीं करते। हमारे इस्लाफ ने यही दर्श दिया है। हमारे इस्लाफ के उलमाए ने यही हमें दर्श दिया है। थोड़ों में रहो मगर ईमान सलामत लेकर के रहो। यही तो था करबला की सरजमीन पर क्या हुआ? पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। क्या हुआ? मदीने की सरजमीन पर क्या हुआ? जब आला हजरत का शहजादा, आला हजरत का दुलारा, जिसको जमाना मुस्तफा रजा कहता है, जिसको जमाना मुफ्ती आजम के नाम से याद करता है, क्या कहता है वो इंसान मुस्तफा रजा से? अरे मुस्तफा रजा, देख लीजिए इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा हुजूम है, इतनी बड़ी जमात, इतना भारी इमाम, और इतना बड़ा इमाम और गधे से भी बड़ा इमाम। गधे इमाम में कोई फर्क नहीं। आज हमारे फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा और वो वहां से उस चीज को सही बता रहा। वो इतना बड़ा गधा, वहां की हुकूमत कहती है मुस्तफा रजा इतनी बड़ी जमात छोड़कर, इतनी बड़ी जमात को छोड़कर, काबे के इमाम को छोड़कर, मदीने के इमाम को छोड़कर आप तने तनहा नमाज पढ़ रहे हैं, आप तने तनहा नमाज पढ़ते हैं। तो मुस्तफा रजा ने फैसला कर दिया, आला हजरत के बेटे ने फैसला कर दिया, हम लंबी जमात नहीं देखते, हम इमाम नहीं देखते, हम ये कसरो ताकत को नहीं देखते हैं, हम इमाम देख के नमाज पढ़ते हैं, हम इमाम देख के नमाज पढ़ते हैं। करबला में यही तो था जब यजीदी ने कहा हुसैन क्या मामला है, तुम अपनी जमात अलग बना रहे हो, तुम 72 अलग हो, 22,000 अलग हो। मेरे इमाम पाक ने फरमा दिया हम कसरतो जमात को नहीं देखते, हम सदाकत और हक्कानियत को देखते हैं। है क्या बात। और आज सुन्नियों ने यही फैसला कर लिया हम कभी बातिल के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम जब भी नमाज पढ़ेंगे अपने गरीब सुन्नी इमाम के पीछे तो पढ़ लेंगे। इसलिए हम कसरत और जमात नहीं देखते, हम ईमान इमाम के ईमान अकीदे को देखते हैं। मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, अगर इमाम सुन्नी सहीउल अकीदा है तो हाथ बांधकर पीछे खड़े हो जाओ, और अगर इमाम बद अकीदा है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे कादियानी हो, चाहे सुले कुल्ली हो, चाहे अहले हदीस हो, कोई गंदे फिरके का हो, अरे उसके पीछे न खड़े होना बल्कि उसके लात मार कर पीछे हट जाना। बेशक बेशक। और कुरान ने यही फैसला कर दिया, मेरे मुस्तफा का यही ऐलान है
अपने ईमान की दौलत को बचाओ। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। मेरे गौसे पाक के मुकाबले में कितने जुल्म सितम करने के लिए बड़े बड़े सद्दाद आए, बड़े बड़े मुनाफिक आए, मगर मेरे गौस को वो गौस है, मेरे गौस का मकाम वो मकाम अल्लाह अकबर कि सारे मिटाने वाले मिट गए, मगर मेरे गौस का आस्ताना आज भी सलामत है।